आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। बोलता है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। कहा कि एंगल ए और एंगल बी दोनों अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है, सच दैट कुछ इस तरह से कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी दोनों अक्यूट एंगल है कुछ इस तरह से कि कॉस ए और कॉस बी के बराबर है, यानी कि जो कॉस ए का वैल्यू होगा वो कॉस बी के बराबर है। देन सो दैट, तब हम लोग को दिखाना है कि एंगल ए है जो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए है जो एंगल बी के इक्वल है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको बनाते हैं। तो हम लोग एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बोला कि एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल यानी कि हम मान लेते हैं एंगल ए यहाँ पे, ठीक है, और एंगल बी यहाँ पे। बोला एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों जो है वो दोनों एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है। ये ट्रायंगल में 90 डिग्री से कम यही दोनों है, इसके अलावा ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ए हो गया, बी हो गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं सी। क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग एच बोलेंगे। और अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, स्मॉल एंगल अभी ये माने एंगल ए, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा बी सी, उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। और जो बच गया साइड यानी कि इसके बगल वाला है, ठीक है, जो बच गया साइड उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया और एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ए के कंपेरिजन में, और जो बच गया उसे बेस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। बोला कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। ठीक है, और कॉस बी, तो कॉस बी है, ठीक है, यहाँ भी होगा बी बाई एच। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन का कहना है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस बी के। तो हम लोग एक बार ए के कंपेरिजन में लिखेंगे बी बाई एच। तो यहाँ जो बी होगा, ठीक है, वो ए के कंपेरिजन में होगा। तो यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच है। ठीक है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? यहाँ बेस है सी ए। क्या है? सी ए या ए सी। ठीक है, तो बेस के जगह पर हम लोग लिखेंगे ए सी और हाइपोटेनस के जगह लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। और यहाँ कॉस बी इज इक्वल टू है बी बाई एच। तो यहाँ पर हम लोग बी के तुलना में करेंगे, इस बार हम लोग बी के तुलना में करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बी एंगल से आएंगे तो इसके सामने वाला जो बेस था, ठीक है, अब वो बेस नहीं रह के अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो परपेंडिकुलर नहीं रह के अब हो जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? बेस, एंगल बी के कंपेरिजन में। तो एंगल बी के कंपेरिजन में बेस क्या हो जाएगा? बी सी। बेस क्या हो जाएगा? बी सी। तो लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या रहेगा? ए बी। ठीक है, तो ए बी। यहाँ बोला कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो कॉस ए का वैल्यू हमको मालूम हो गया ए सी बाई ए बी, और कॉस बी का वैल्यू हमको मालूम हो गया बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ से इसको हम लोग काट सकते हैं और हो जाएगा यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कि अगर ए सी और ए बी, ठीक है, ए सी और बी सी, सॉरी, ए सी और बी सी, तो अगर हम लोग को ए सी
और बी सी ये दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल अगर ये लेंथ हो गया तो इसके सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इस साइड के सामने वाला एंगल ए और इस साइड के सामने वाला एंगल बी, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, हम लोग पहले देख लेंगे कि ए सी ठीक है, पहले लिखा ए सी, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी है, तो लिखना पड़ेगा इसके नीचे एंगल बी। ठीक है, ए सी लाइन के कारण एंगल बी बराबर और बी सी लाइन के कारण एंगल ए बराबर। ठीक है, एंगल ए बराबर। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो पूछा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जो हमको निकल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू बी बोलिए या एंगल बी इज इक्वल टू ए, इक्वल के केस में दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। और यही आपको पूछा था और ये चीज़ यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको इस तरह करेंगे।